दोस्तों पायल जैसे ही उस अपना गेट जो खोलती है तो जैसे वो देखती है युगांडा का राष्ट्रपति जिसका नाम ईदी यामीन होता है, वो उसके सामने जब आता है तो पायल जो पायल होती है, पायल के तो होश उड़ जाते हैं। इतना बड़ा राक्षस और इतना बड़ा दानव होता है जिसकी लंबाई लगभग 7 फीट होती है, और आते ही पायल को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और इस तरह से उसे दर्दनाक तरीके से उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है कि पायल की तो रूह कांप जाती है। और इस तरह से दोस्तों ये भी कहा जाता है कि युगांडा का राष्ट्रपति जिसका नाम ईदी यामीन होता है, वो अपने दुश्मन को मारकर उसका सूप पी जाता था। और ये भी सुना है दोस्तों कि जैसे ही वो किसी लड़की से जिस्मानी संबंध बनाता था तो वो कछुए का खून पीता था, जिससे ये कहा जाता है कि उसकी जो मर्दाना ताकत है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो दोस्तों इस तरह से ऐसे ही इस घटना के बारे में, इस सच्ची घटना सच्ची कहानी को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये जो बात है, एक लड़की होती है बहुत ही खूबसूरत, इसका नाम होता है तान्या बनर्जी। तान्या बनर्जी जो लड़की होती है वो एक भारतीय मूल की पत्रकार होती है। उसकी इच्छा होती है कि वो युगांडा जाकर वहाँ के लोगों से मिले और उनका इंटरव्यू करे। और इस तरह से वो जो पत्रकार होती है युगांडा किसी तरह पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद दोस्तों वहाँ का एक मिनिस्टर होता है जिसका नाम मॉरिशस होता है। मॉरिशस का वो इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू लेने के बाद उससे बहुत ज़्यादा खुश होती है और फिर उसके मन में ये इच्छा जाहिर करती है मॉरिशस के सामने। उससे इतना घुल मिल जाती है और कहती है कि मुझे अगर ईदी अमीन जो युगांडा का राष्ट्रपति है उसका अगर इंटरव्यू मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी और मेरा युगांडा आने का मकसद भी पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से फिर वो मॉरिशस कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें उस युगांडा के राष्ट्रपति का इंटरव्यू दिलवाऊं। 10 दिन के बाद मॉरिशस का फोन आता है तान्या बनर्जी के पास। तान्या बनर्जी के पास उसका फोन आता है तो वो कहता है कि मैंने बड़ा ही मुश्किल से, मॉरिशस कहता है कि मैंने बड़ा मुश्किल से ईदी अमीन जो युगांडा का राष्ट्रपति है उसके इंटरव्यू के लिए तैयार किया है और इस तरह से तुम्हें वहाँ बुलाया है। पर दोस्तों एक दिन ऐसा होता है वो इंटरव्यू लेने के लिए तान्या बनर्जी उसके महल में पहुँचती है। ईदी अमीन के महल में जब पहुँचती है तो जैसे ही ईदी अमीन इंटरव्यू देने के लिए प्रकट होते हैं, उसे देखकर तान्या बनर्जी जो होती है वो उसकी रूह कांप जाती है। उसकी लंबाई, ईदी अमीन की लंबाई लगभग 7 फीट, हट्टा खट्टा एकदम हफ्सी, देखने में एक राक्षस जिसको देखने और इंटरव्यू लेने में बहुत ही डर लग रहा था। लेकिन जैसे ही युगांडा का राष्ट्रपति तान्या से मिलता है तो तान्या से कहता है, उसको देखकर, जब वो तान्या से मिलता है उसको देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि तान्या जैसी इतनी खूबसूरत लड़की और इंडिया की, बंगाल की रहने वाली थी। तो उसको देखकर उसके मन में यही ख्याल आता है कि इसके साथ भी मैं जिस्मानी संबंध बनाऊं। और फिर इस तरह से वो अपना इंटरव्यू तान्या बनर्जी को देता है और ये कह देता है कि अपने जो आला अधिकारी होते हैं उनसे कहता है कि ये हमारी मेहमान है, इनको हमारे शाही महल में रखा जाए और उनको जहाँ घूमना है वहाँ घुमाया जाए। इस तरह से उसके जो शाही अधिकारी होते हैं ईदी अमीन के, उसको बहुत ही शाही तरीके से जगह जगह पर पूरे युगांडा में घुमाया जाता है। तो दोस्तों फिर इस तरह से तान्या बनर्जी को पूरे युगांडा में घुमाया जाता है और खूब सेवा करी जाती है। लेकिन एक रात ऐसा होता है जैसे ही वो उसके शाही महल में, उसके कमरे में, उसके राष्ट्रपति के एक शाही महल का एक कमरा होता है, उसमें तान्या बनर्जी को ठहराया जाता है। तान्या बनर्जी ये सोचती है कि उसको बहुत इज्जत मिल रही है, लेकिन इसके पीछे क्या राज होता है। दोस्तों फिर जैसे ही रात के 12 बज रहे होते हैं
उसके कमरे की जो खटखटाहट होती है, जैसे ही तानिया बनर्जी अपना गेट खोलती है तो क्या देखती है, उसको देख के दंग रह जाती है। तो दोस्तों इस तरह से जैसे तानिया बनर्जी जो कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है एक 7 फुट का हट्टा खट्टा नौजवान, बिल्कुल ऐसा एक हफ्सी, एक राक्षस की तरह उसके कमरे में जब आता है तो उसे देखकर वो घबरा जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे की लाइट ऑन करती है तो देखती है वो कोई और नहीं बल्कि एक नग्न अवस्था में खड़ा ईदी अमीन, युगांडा का राष्ट्रपति होता है। जैसे ही उसके कमरे में आता है तो वो कुछ समझ तानिया बनर्जी है वो समझ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ से जाओ, ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ के राष्ट्रपति हो। तो फिर इस तरह से वो कुछ नहीं सुनता है और शराब के नशे में धुत होता है और आते ही ईदी अमीन उसको तानिया को अपनी बाहों में जकड़ लेता है और इस तरह से वो तानिया चीख पुकार करने लगती, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। फिर इस तरह से दोस्तों उसके साथ बारी बारी से रात से सुबह तक उसके साथ लगभग 2, 3 से 4 बार तक संबंध बनाता है, जिस्मानी रिश्ता बनाता है और इस तरह से उसकी हालत जो होती है, तानिया बनर्जी की हालत इतनी ज़्यादा बुरी हो जाती है कि वो चलने फिरने के भी लायक नहीं रहती है। लेकिन इस बात को देखकर उसमें ईदी अमीन ने ऐसा क्या देखा था तानिया बनर्जी में, जो कि पूरी रात उसके साथ उसने संबंध बनाया, लेकिन हर लड़की के साथ ये संबंध नहीं बना पाता था। तो दोस्तों फिर क्या उसे बंगाली लड़कियां पसंद आने लगी। इस तरह से ईदी अमीन तानिया बनर्जी के साथ लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन तक लगातार उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। फिर धीरे धीरे तानिया बनर्जी की आदत हो जाती है और वो इस सब बारे में इस सबको झेलने लगती है। तो इस तरह से ईदी अमीन होता है, उसको बंगाल की लड़कियां, इंडिया मुल्क की बंगाली लड़कियां पसंद आने लगती हैं और वो अपने मंत्री से कहता है कि मुझे हर हाल में बंगाली लड़की चाहिए जो कि मुझे भाग गई है। पता नहीं ईदी अमीन को उसमें ऐसा क्या दिखा था, ईदी अमीन को सिर्फ बंगाली लड़कियों में ज़्यादा मजा आने लगा था। तो इस तरह से फिर दोस्तों क्या होता है, जो उसका मंत्री होता है वो कहता है कि बंगाली लड़कियां किस तरह से यहाँ लाई जाएं। पर वो एक प्लान बनाता है कि लड़कियों के लिए एक रिक्वायरमेंट निकालता है, एक जॉब का ऑफर निकालता है, नौकरियां निकालता है कि युगांडा में भारी भरकम सैलरी पर सिर्फ इंडिया की बंगाली लड़कियों की जरूरत है। फिर इनका इंटरव्यू लिया जाता है, इंडिया में ही उनकी कंपनी एक इंटरव्यू लेती है जिसमें 2 लड़कियां सिलेक्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की होती हैं। एक का नाम पायल होता है और दूसरी का नाम राखी होता है। दोनों ही लड़कियां को बंगाल से सेलेक्ट करके फिर युगांडा भेज दिया जाता है। वो लड़कियां बहुत खुश होती हैं कि उन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलने वाली है और दोस्तों उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। फिर उन दोनों लड़कियों को राष्ट्रपति के ईदी अमीन के महल में भेज दिया जाता है। जब रात का समय आता है तो ईदी अमीन अपने नग्न अवस्था में बिल्कुल अपने सारे कपड़े निकालकर उनके कमरे में प्रवेश करता है। तो वो दोनों लड़कियां पायल और राखी दोनों देखकर ये घबरा जाती हैं कि ये कौन राक्षस है, कौन दानव है उनकी, और क्यों उसके कमरे में आ गया, हमें तो सिर्फ नौकरी के लिए बुलाया था, काम करने के लिए, ये कौन है। फिर जाते ही ईदी अमीन जो होता है वो बहुत ही बड़ा शैतान हफ्सी राक्षस होता है और जाते ही जाते उन दोनों लड़कियों के कपड़े निकाल देता है, फाड़ कर फेंक देता है। इस तरह से बारी बारी से दोनों के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, जिस्मानी संबंध बनाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, उसको एक लड़की नहीं झेल पाती है, राखी, जिसकी सुबह तक मौत हो जाती है, और पायल होती है, पायल जो उसको झेल पाती है और उसकी भी हालत थोड़ी गंभीर हो जाती है। और इस तरह से वो पायल के साथ कई दिनों तक संबंध बनाता है। पायल जो उसको अब सहने लगी थी, बर्दाश्त करने लगी थी और उसकी ये सब आदत पड़ चुकी थी। तो फिर क्या होता है, फिर ईदी अमीन को बंगाली लड़कियों में इतना मजा, इतना इंटरेस्ट आने लगता है कि वो सारी कई लड़कियों की सप्लाई करने लगता है। और इस तरह से क्या होता है दोस्तों, फिर एक दिन उसे गंभीर बीमारी की वजह से उस राष्ट्रपति ईदी अमीन की मौत हो जाती है। जितनी सारी लड़कियां थीं जहां फंसी थीं उस ईदी अमीन के चक्कर में, और तो उन लड़कियों कुछ लड़कियों को
वापस इंडिया भेज दिया जाता है, और कुछ लड़कियां जो मर चुकी थी और कुछ लड़कियों का कुछ अता पता नहीं होता कि वो कहाँ है। तो दोस्तों ये थी सच्ची कहानी युगांडा के राष्ट्रपति हब्सी की कहानी, जो एक राक्षस था जिसने लड़कियों के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया, चाहे किसी की जान क्यों ना चली जाए। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।